हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जो कि है गांव का चौराहा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कैसे आपको यहाँ पर जो 2000 रुपये की रकम है कुछ इस प्रकार से वो कैसे मिले। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से हम आपको मार्क करके दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 2000 रुपये इस प्रकार से मिल रहे हैं और जो कि खाते में भी गए हुए हैं। और इस प्रकार से आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करें जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएँ। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हर वो सवाल के लिए आप अपने जो जवाब हैं जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, अपने इस वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सभी लोगों को मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि की अभी तक 16 किस्तें निरंतर बखूबी मिल चुकी हैं। लेकिन अब जो बहुत सारे ऐसे किसान बंधु हैं जिनको और आगे की भी किस्तें चाहिए या फिर अभी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पेमेंट मिलेगा, वो आपको बिल्कुल शॉर्ट का तरीका मैं बताऊंगा और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है जो कि इस वेबसाइट का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। आपको वहाँ पे आने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन पे दिखा दे रहा है। ठीक से इस तरीके से आना है और उसके बाद में क्या करना है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, इस वाले गोल वाला जो हमने एक सिलेक्शन दिया हुआ है इसमें जाकर के आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, मतलब जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कुछ सहूलियतें बरतनी है। सबसे पहली बात तो यह सहूलियत क्या बरतनी है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको रूरल का चुनाव करना है और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अर्बन का यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो आधार है वो होना चाहिए और आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अति आवश्यक है। या दोस्तों, यह आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये दो चीज़ें होनी ही चाहिए। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे लाइव जाके दिखाने वाला हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिपाने वाला हूँ। तो हमने क्या किया, रूरल का चुनाव किया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देना होगा या जिनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम उनका यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देंगे। देखिए हमारे पास सारे दस्तावेज हैं जो कि हम आपके यहाँ पे लाइव जाके दिखाने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम डाल देते हैं इनका आधार नंबर और आधार नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप इसे सही से देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं जो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको छिपा देंगे। क्या करना है, आई के इस वाले बटन पे जाना है तो आपको पूरा अंक यहाँ पे दिखाई देगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है वो भी दर्ज करना होगा। ठीक है, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से ये तो भाई छिपाना पड़ता ही है। अब क्या करेंगे, जो हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर करना है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो राज्य है उसका चुनाव करना है, जो भी आपका राज्य हो उसका चुनाव करना है। हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश चुन लिया क्योंकि हम यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, इसलिए हमें आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसे फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर दिया। जैसे हम यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और OTP पे जाके क्लिक कर देंगे तो एक OTP जनरेट होगा और वो OTP कहाँ जाएगा, वो जाएगा उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जाएगा OTP वहाँ पर। अब क्या करना होगा, उस OTP को डालना होगा, पर उससे पहले यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसे हर बार चेंज होते हुए देखना है और देखने के बाद में इसे यहाँ पे फिल कर देना है। इस प्रकार से हर बार चेंज होगा कैप्चा कोड, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फटाफट हमारे पास जब तक OTP आए तब तक क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और क्योंकि जो OTP गया है भैया के नंबर पे गया है वहाँ पे हम जाके उन्हें फ़ोन करने वाले हैं और उनसे OTP लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अभी और आपके आगे की चीज़ें वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से हमारे पास एक OTP आ जाता है। उस OTP को हम यहाँ पे डाल देते हैं और OTP डालने के बाद में आप क्या करेंगे, हम फिर से इसे सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने फिर से एक OTP जाने वाला है। कहाँ पे जाएगा वो OTP आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ पे OTP जा रहा है। वो OTP जाएगा जो आपका आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहा होगा उस वाले नंबर पे जाएगा। आधार का OTP जो 6 नंबर का है वो जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। पर उससे पहले ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे हम पुनः डालेंगे क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहेगा और उसको यहाँ पे हमें डालना ही होगा। तो ये हमने यहाँ पे फिर से डाल दिया है और आगे देखते हैं, आ गया हमारे पास OTP।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास आधार वाला जो OTP था वो भी आ चुका है। आप क्या करेंगे, वेरीफाई आधार OTP, ठीक है, यहाँ पे जाके हम क्लिक कर दें। पर ध्यान देना है कि ये वाला कैप्चा कोड बराबर आपको डालना होगा, ठीक। इसे हम कर देते हैं यहाँ पे वेरीफाई, और जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, ठीक इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भरनी होंगी वो आपको हम बताएंगे, पर भाई उससे पहले वीडियो जरूर लाइक कर दिए, क्योंकि आपने इतना समय दे दिया और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ही नहीं, ये मेरा दावा है कि अगर आपने इस प्रकार से भर लिया फॉर्म को तो आपका फॉर्म जो है डेफिनेटली आपको पैसे दिलाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है, और ये फॉर्म जो है कभी कभी इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो कम होती है, जिसके चलते थोड़ा सा समय लेता है, पर हाँ आपको इसी सहूलियत के साथ अपने फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी जो हम आपको बारी बारी दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, और कुछ चीज़ें छिपाएंगे भी, ठीक है। तो ज़रा से भी हताश मत होइएगा, क्योंकि हाँ हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए हमारे पास कागज़ हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास वो सारे कागज़ हैं जिनके ज़रूरत रहती है, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि हम लखनऊ शहर से अभी आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर जो फॉर्म है वो भी लखनऊ का ही है। और अब यहाँ पर जो आएगा सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज, ये आपको हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति का डाटा आपके सामने लीक करना महज मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर हाँ हम आपको यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको दिखाते रहेंगे, पर हाँ कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। अब फिलहाल के लिए ब्लर आगे लगा देंगे हम, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और आपको समझ में भी आ जाए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भर लेनी है बखूबी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भर दी हैं। आपका जो स्टेट था वो भर दिया है, सॉरी कलर थोड़ा सा मैं सही से कर लेता हूँ। देखिए स्टेट हमने भर दिया है, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट हमने भर दिया है, और उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट जो तहसील होता है उसे भर दिया है। जो आपका ब्लॉक था वो भी हमने यहाँ पे भर दिया है, और विलेज का नाम था वो भी हमने यहाँ पे सही भर दिया है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे छिपा रखी हुई हैं सुरक्षा की दृष्टि से, हमने पहले भी कहा था कि ये चीज़ें छिपानी पड़ेंगी। फिर इसके बाद में क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे कैटेगरी का चुनाव करना होगा। अगर SC ST नहीं है तो आपको यहाँ पे जर्नल या फिर अदर्स का चुनाव करना होगा। फिर फार्मर टाइप यहाँ पे स्मॉल, अगर आपके पास 1 या 2 हेक्टेयर से कम है ज़मीन तो आप यहाँ पे स्मॉल लिख सकते हैं। अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो आप उसका आगे का भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हो जाता है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से मैं पहले भी कहा था कुछ चीज़ें हम यहाँ पे छिपाने वाले हैं। क्या कर रहा है, राशन कार्ड संख्या अगर आपके पास में है तो डाल देना है, और नहीं है तो आपको नहीं डालना है। फिर यहाँ पे नो का ऑप्शन ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो PM किसान मानधन योजना है कोई भी नहीं चाहता है कि इसका फिलहाल अभी चुनाव किया जाए, क्योंकि अभी आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है। अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वो करना होगा। यहाँ पे ओनरशिप जो लैंड होल्डिंग है वो आपको सिंगल या जॉइंट का ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि जब तक के लिए आप इसे नहीं चुनेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपकी खतौनी पे या जोत बही पे या फ़र्द में या फिर आपकी जो इंतखाब है उस पर अगर जॉइंट पे नाम है, एक मतलब 2 नाम है तो आपको जॉइंट पे रखना होगा। तो यहाँ पे हम जॉइंट रख लेते हैं। इनका जो फॉर्म है वो जॉइंट में है, वो यहाँ पे हम फिल कर ले रहे हैं। उसके बाद में आपको कैसे भरना है वो आपको बताते हैं। पर भाई अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा समझ में आ गया है तो इसे आप शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल भी हैं और बहुत ज़्यादा समझने वाली भी हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम आपको अंदर की चीज़ें समझा रहे हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन इतना कर रहे हैं, अन्यथा आपसे नहीं मैं कहता। देखिए हमारा फॉर्म आगे जब तक खुले तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा फॉर्म आगे खुल जाता है और कुछ इस प्रकार से हो जाता है इसका सिलेक्शन, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऐड वाले ऑप्शन पे जाकर के हमको क्लिक कर देना है, और ऐड वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुल जाता है अपना फॉर्म। अब क्या क्या भरना है, यहाँ पे खाता संख्या जो होता है वो आपको भरना है। खाता संख्या अगर नहीं मालूम आपको कहाँ से मिलता है तो आपको अपने इंतखाब में राइट साइड में खाता नंबर मिल जाएगा, फिर ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे खाता नंबर डाल देना है, और देखिए हमने यहाँ पे खाता नंबर डाल दिया है। सर्वे खसरा संख्या या टैग नंबर जो होता है वो आपको डालना होगा, वो आपको अपने इंतखाब से ही मिल जाता है। खसरा संख्या क्या है वो भी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, और जैसे ही इसे टाइप कर देते हैं तो आपका जो एरिया भरने का ऑप्शन होता है उसके लिए थोड़ा सा फॉर्म को रिफ़्रेश मांगता है, और रिफ़्रेश हो जाता है तो आपका यहाँ पे एरिया भी आप यहाँ पे इसे डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद में आप क्या करना है, यहाँ पे जो पूरा फुल एरिया है उसका यहाँ पे चुनाव करना है, मतलब उसे यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो बहुत खास तरीके से आपको समझनी होंगी। लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, ठीक है, ये ज़मीन आपके पास कब आई है, 2019 से पहले आई है, बिफोर या फिर आफ्टर। मतलब आपकी 1 फरवरी 2019 से पहले ज़मीन अगर आपके पास आई है तो आपको बिफोर का चुनाव करना है, और 1 फरवरी 2019 के बाद अगर आपके नाम पे ज़मीन आई है तो आपको यहाँ पे आफ्टर का
चुनाव करना होगा। फिलहाल के लिए ये ज़मीन जो है 2023 में इनके नाम पे आई हुई है, तो इसका आफ्टर का चुनाव करेंगे। किनके बाद? पिताजी की मृत्यु के बाद, डेथ ऑफ फादर, इसका यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, इसका चुनाव करने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक और ख़ास विशेष चीज़ ध्यान देनी है, जो कि है लैंड डेट वेस्टिंग। ठीक है, ये किस तारीख में आपके पास ज़मीन आपके नाम की गई थी, तो इसका जो विवरण है वो आपके रियल टाइम खतौनी निकलती है उसमें इसका विवरण रहा होगा और उसे आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनका जो डेट है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि 2023 में इनके पास ये ज़मीन इनके नाम पे आई हुई है और जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे फुलफ़िल कर देता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ मांगता है, पट्टा है या फिर आरएफए है या फिर ये नहीं है, तो नो का ऑप्शन देंगे। अब यहाँ पे पिताजी का आधार नंबर मांगेगा, अगर नहीं है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर आप नॉट अवेलेबल का भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसे आप डाल देंगे और उसके बाद में ऐड का ऑप्शन ले लेंगे। जैसे ही आप इसे ऐड का ऑप्शन लेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये जो ज़मीन का विवरण है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जब ये सेव हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा वो आपको आगे हम बता रहे हैं, पर उसके लिए जब यहाँ तक आप आ गए हैं तो आपको क्या करना होगा वो आप यहाँ पे समझ पाएंगे बिल्कुल फ्री में। हमने क्या पहले भी बताया कि अगर इस तरीके से आपने अपने फॉर्म को भर लिया है तो आपका निश्चित तौर पर फॉर्म सही में सटीक तरीके से होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे कहूँगा कि आप इसे बिल्कुल रिफ़्रेश मत करिएगा, पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ डिलीट मत करिएगा। ठीक है, कहीं पर भी आप इसे छोड़िएगा नहीं। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने। आप क्या करना होगा कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 KB तक का PDF ओनली मांगता है और PDF को कैसे बनाएंगे तो वो हम आपको अभी बताएंगे अगले वीडियो में। पर अभी यहाँ पे हम चुनाव करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से PDF बनी हुई थी, तो आप क्या करेंगे, चुनाव कर देंगे और कर देंगे अब इसे हम सेव। कुछ लोगों का एरर आ रहा है, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, बिल्कुल एरर नहीं आएगा। इस तरीके से आप अपना नया फॉर्म भरिए और अच्छी तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर ये जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ लिख के दे दी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्रेशन करते समय, आप उसे बखूबी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर 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 जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं और आपके फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और इस प्रकार से आपको सक्सेसफुल फाइल अपलोड होने का भी मैसेज आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे इस वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। साथ में आपके अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, पर हाँ प्लीज़ वहाँ पर कुछ नियम करते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों नमस्कार, अपना सुझाव अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।